बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद विधानसभा का पहला सत्र यानी शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के दौरान सभी विधायक अपने पद की शपथ लेंगे। इस दौरान आरजेडी के हार के बाद तेजस्वी यादव पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। आरजेडी की तरफ से उन्हें बिहार विधानसभा का एलओपी चुना गया है। ऐसे में नए विधायकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है और जनता हमें वोट दी है। चोरी हुआ है, घाल मेल करके ये लोग सरकार बनाया है, सरकार इनको मैंडेट नहीं दी है। नहीं, आप लोगों की संख्या कम है तो क्या थोड़ा नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। मुद्दे क्या रहेंगे? ये सारे मुद्दे रहेंगे। अभी तो सदन आज विधानसभा का सदस्य के रूप में हर लोग आज लेगा शपथ, उसके बाद पूछिएगा। लेकिन 35 संख्या आप लोग की इस बार जेडीयू के लोग कह रहे थे आप लोग को सबक सिखाया जनता ने, 35 संख्या आप लोग। अब सवाल है कि जब केंद्र लग के और हमें और हमारे वोटरों का वोट चोरी करने का काम किया है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा था, उसका बदला लिया है लोग। ये वोट से चुनाव नहीं जीता है, ये घाल मिल करके चुनाव जीता है। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन और सदन के बाहर में हमारी संख्या कम नहीं है। सदन में हम कम जरूर हैं, बाहर में हमारी संख्या बहुत है। कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग पासवान ने बोला कई विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे उनके कितने विधायक हैं। और जब उनका विधायक जीतता है तो कहीं ना कहीं चला जाता है, तो हम लोग भी संपर्क में रखे हुए हैं। सरकार बनी, विपक्ष को किस तरीके से आप लोग संख्या मैं स्पष्ट कहूंगा कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। अब जनता के इस स्पष्ट संदेश के बाद हम सबको बिहार के विकास में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष के साथी को जनता ने अब जवाब दे दिया है। अब जनता के जवाब के संदेश को समझते हुए अब बिहार के विकास में योगदान दीजिए। जहां हमारी कमियां हैं उसको आप लाइए, हम सकारात्मक रूप से उसको सुनेंगे और उसको सही रास्ते पर लाएंगे। अभी भी वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि आपको मैंडेट आयोग सरकार ने दिया है, जनता ने वोट चोरी करके अब इतना करारा जवाब मिलने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो और दिन खराब होने वाले हैं उनके। मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ ग्रहण के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। जिम्मेदारियां भी काफी होंगी, युवा है, युवाओं के लिए काम करना है। आज का दिन क्या है? आज का दिन बहुत खास है। क्या कहेंगी आज पहला दिन? आज का दिन आज शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आए हैं। उसके बाद मजबूती के साथ हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं और मजबूती के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जा रहा है कि कांग्रेस जितनी विधायक है उसमें भी टूट होने जा रही है। वो सब छोड़िए ना, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। कांग्रेस अपने जगह में मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। कहीं कोई टूट का नजर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उतना पैसा बीजेपी के पास नहीं है कि कांग्रेस को खरीद सकेगा। कि बिहार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, इंसाफ के लिए और संविधान के अनुरूप काम करने के लिए लोग कस्में खाएंगे। आज यही होना चाहिए कि अपने कसम पर लोग अटल रहे। इसी बात का हद लिया जाएगा। 5 विधायक आपके जीत कर आए। अरे भाई, 5 थे, 5 आए हैं, कौन बड़ी बात हो गई? जा रहा था कि इस बार जो है इनका खाना नहीं खुलेगा। हाँ, लोग हमें दफनाने के लिए गए थे। जो हमें दफनाने के लिए गए थे वो अपनी खेती बर्बाद कर गए। अच्छा, आप समर्थन दीजिएगा विपक्ष का, आरजेडी का समर्थन? हम सिद्धांतों पर बात करते हैं। हम लोग शपथ लेंगे आज तो, और शपथ जिस बात का लेंगे उस पर अमल किया जाएगा। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का शपथ लेंगे, संविधान को मानने का लेंगे और संविधान को मानेंगे भी और सरकार को भी मानने के लिए बाध्य करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप लोगों की संख्या कम है तो आवाज नहीं बुलंद कर पाई। देखिए, संख्या से सब चीज नहीं होता, इच्छा शक्ति है, विल पावर है। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने महागठबंधन को कम वोट नहीं दिया। ये तो मैनेज करके चुनाव को, मैंडेट को जीत ले लिया गया है। लेकिन महागठबंधन के साथ जनता है तो उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको लेकर के हम लोग सड़क पर और सदन में संघर्ष करेंगे।